दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बिलीव की शक्ति या विश्वास की शक्ति से कितना कुछ जीवन में घटित हो सकता है। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत से पहलू हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, या फिर काफ़ी बार हम इसको एफर्मेशन के तरह भी इस्तेमाल में लाते हैं कि हम कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं ताकि वो चीज़ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो सके। लेकिन हमें इसमें कुछ और बातें समझनी होंगी कि सिर्फ एफर्मेशन देने से वो चीज़ नहीं होगी। ओके, तो यहां पर बिलीफ सिस्टम, बिलीव मतलब जब आप किसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा विश्वास कि जहां आपका मन भी आपसे ये ना कहे कि ये चीज़ असत्य हो सकती है या फिर वैसा नहीं होगा, उसी को हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। जैसे हम अक्सर अपने ईश्वर पे बिलीव करते हैं। हम जो आस्तिक लोग हैं वो अक्सर इस बात पे बिलीव करते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता दुनिया में या संसार में मौजूद है, और वो किसी भी कीमत पर इस बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो उसको मानते हैं। जबकि यहाँ पर किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है। अगर ऐसे आस्तिक लोग भी हों, हो सकता है कुछ लोग आध्यात्मिक हो, अनुभव कर चुके हों, लेकिन जो लोग अनुभव नहीं भी करते हैं या फिर नहीं कभी किए हैं, अगर उनसे भी कहें कि क्या इस दुनिया को चलाने के लिए कोई ईश्वर होता है, तो वो पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे कि हाँ, होता है। और सिर्फ होता है इस इतना ही नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम काफ़ी चीज़ें, या हमारे समाज में लोग काफ़ी चीज़ें इस वजह से भी नहीं करते हैं। अगर कोई गलत होता है या सही होता है, कि हमें लगता है कि ईश्वर हमें देख रहा है। हम अच्छा करेंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, और ये देगा कौन? हमें ईश्वर देगा। अब इस सिद्धांत को मानने वाले लोग क्या ये जानते हैं कि ईश्वर होता है? कभी देखा है? कोई प्रमाण उनके पास मौजूद है? नहीं। जितने भी हैं कहानियां हैं, अनुभव हैं, दूसरों के हैं, बहुत लोगों के हो सकते हैं। यहां पर मैं ईश्वर पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस चीज पर कितना बिलीव करेंगे। और चूंकि पूरा समाज, सारे ग्रंथ, ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में इस धारणा को मजबूत करने के लिए। लेकिन हम यहां तो ईश्वर की धारणा की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी हो जाती है, और कहीं ना कहीं इंसान इस बिलीफ के साथ चलना ही चाहता है, और बेहतर भी है, क्योंकि ईश्वर भी होते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि होते हैं, आप खुद खोजे तो आप जान जाएंगे कि वो होते हैं तो कैसे होते हैं, एक इस प्रकार से संसार को ये चलता है। तो यहां पर मैंने बात की कि बिलीव जो होता है, विश्वास जो होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसका प्रमाण मिले तभी विश्वास होगा। आपको बस कुछ बातों को समझना है। उसी प्रकार से हम काफी बार अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलते हैं, और पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हम बोल रहे हैं उसमें भी हमें बहुत सी गलतियां करते हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, करवाते हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है, जो आपको वो जो लॉलीपॉप थमाते हैं, मैं सीधा यहां बोलूंगा, आपको सीधा अर्श से, यानी कि या इससे फर्श से अर्श तक ले जाने की बात बोलते हैं। आपको सीधा मतलब वर्ल्ड कप दिखा दिया है। यहां पर आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना अभ्यास करना है, कितना कुछ अपना अपना जीवन, अपना समय, अपनी प्राण शक्ति गंवानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट सिर्फ आपका इनाम दिखाया गया है कि आपको इसमें ये इनाम मिलने वाला है, आपको यहां पर ये प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। लेकिन उतना भी सत्य हो सकता है, लेकिन यहां पर हमें पहले उतना बिलीव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका मन मानेगा ही नहीं। आप सारी चीजें एफर्मेशन पर जाकर थोप दोगे कि नहीं, हम तो ये रूटीन्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज घटित नहीं हुई है। ओके, तो यहां पर आप आपकी चेतना एक पल में एक काम कर रही होती है, लेकिन अंतर मन से आप खुद से पूछिए कि जो आप अफर्मेशन दे रहे हैं
कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मेरा काम बहुत अच्छा हो चुका है, मेरा बिजनेस रात दिन चलता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, या फिर मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो रही है, मेरे जीवन में गर्लफ्रेंड आ रही है, गर्लफ्रेंड बोले कि मेरे जीवन में बॉयफ्रेंड आ रहा है। तो इस तरह की हम सपनों की दुनियाओं में रहते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि कोई हमारे गोल की बात कर ले, या हमें हमारी कामयाबी की बात करें, हमारी सक्सेस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर डोपामिन रिलीज होता है और हमको अच्छा लगता है उस मोमेंट में। फिर कुछ दिन हम उस जोश के साथ चलते भी हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। हम वापस क्यों आते हैं? क्योंकि आपका अंतर्मन कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि आप जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह असत्य है। यहाँ पर आपका बिलीव बना ही नहीं है, आप सिर्फ उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए, जिस तरह से आपके विश्वास की शक्ति, बिलीव की शक्ति भी काम करती है, उसके विपरीत एक और शक्ति है अविश्वास की शक्ति। ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच, वो भी साथ में काम कर रही है। लेकिन ये नेगेटिव है, ये आप जानते हैं, आपका मस्तिष्क नहीं जानता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि आप उसको जो भी बोलोगे वो कहीं ना कहीं उसको दोहराता है और ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि जो आपके जीवन में घटित होने लगे। आपको मालूम है कि मैं जो सोच रहा हूं कि मेरा बिजनेस खराब हो चुका है, और अगर ये काम मेरा नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, या मेरी शादी टूट जाएगी। तो यहां पर भी आप एक बल दे रहे हैं, बहुत बड़े स्तर का बल दे रहे हैं, इसके नेगेटिव पहलुओं को बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। अचानक से जिस नेगेटिव पैटर्न्स को आपने बनाने में इतने साल लगाए हैं, कि आप 10 साल से कुछ चीजें फेस कर रहे हैं, तो आप 10 साल से सोचते आ रहे हैं कि नहीं, मेरी जिंदगी ही खराब है, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी डेस्टिनी खराब है, भगवान मेरे तरफ नहीं देखते हैं, भगवान मेरी कभी नहीं सुनते हैं। हम इस तरह के बिलीफ सिस्टम को बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। अब उसमें अचानक से कोई आपसे कहे कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन ऐसे बोलो, वैसे बोलो, तो वो चीज काम आप पे कर जाएगी। शायद आप थोड़ा सा खुद में हैप्पी फील करने लगे, क्योंकि जब एक छोटा सा पैटर्न भी अगर नेगेटिविटी का टूटता है तो फिर अच्छा लगने लगता है, मन थोड़ा सुखी होने लगता है। लेकिन वो लंबा नहीं रहता है। कारण, क्योंकि एक दूसरी सोच विचार भी आपके साथ वैसे ही चल रही है जैसे आप पॉजिटिव एफर्मेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वेग के साथ, एक प्रवाह के साथ वो आपके साथ चल रही है। क्योंकि उसका अभ्यास आपको 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, और एफर्मेशन का अभ्यास आपका सिर्फ 2-4 दिन, उसके बाद फिर आप बस खत्म, गए, डाउन पड़ गए। तो आप बताइए कैसे काम करेगा? आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को भी साथ में बना रहे हैं, और यहां पर पॉजिटिव बिलीफ्स को बनाते ही आपको रिजल्ट चाहिए। इस प्रकार से आप 6 महीने तक भी अगर ये सब करते रहें तो शायद आपके जीवन में काफी कुछ स्टेबिलिटी आए। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, जहां तक आपकी कल्पनाएं जाती है, वहां तक पहुंचना तो असंभव है। और इंसान का अपना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि उसे कोई भी चीज चाहिए तो अभी चाहिए, जल्दी ही चाहिए। वो समय इंतजार में गवा सकता है, वो समय विचार में गवा सकता है, वो समय को नेगेटिव सोच में गवा सकता है, लेकिन रिजल्ट उसको अभी चाहिए, हर एक चीज में। तो यहां जैसे विश्वास की शक्ति काम कर रही है, अविश्वास की शक्ति जो आपको अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति है, वो भी सिमिलर ही काम कर रही है। आप ये थप्पा लगाते हैं कि वो चीज नेगेटिव है और ये चीज पॉजिटिव है, लेकिन बाकी इस ब्रह्मांड के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए कोई चीज नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। जो आप उसको दे रहे हो वही आपको रिवर्स में लौटा रहा है। तो फिर ये आता है कि फिर हम कैसे करें, फिर क्या तरीका हो सकता है? अगर हम ऐसे भी करें, वैसे भी उस तरह से नहीं होने वाला है, तो कैसे हो सकता है? तो पहले आपको इस बात को समझना होगा, इस अवेयरनेस को अपने अंदर लाना होगा कि हमारा थिंक करने का एक पैटर्न होता है कि हम अगर थिंक कर रहे, कभी देखिए
समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर अवेयरनेस के साथ खुद के विचारों को देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि अक्सर हम एक पैटर्न में सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं। खुद को थोड़ा सा उस नेगेटिविटी से आप हताश ना हो जाओ, उससे बचाने के लिए कुछ पॉजिटिव भी सोच लेते हैं, या वो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। अक्सर लोगों का ये होता है कि अपने जीवन की भागदौड़ से थोड़ा मुक्त होने के लिए वो किसी और पर्सन को ढूंढते हैं, किसी मित्र को ढूंढते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बनाता है, कोई बॉयफ्रेंड बनाता है, और अपनी सारी समस्याओं को वहाँ छोड़ करके एक दूसरा मार्ग खोजते हैं जिस मार्ग में आपको शांति मिल सके। हालांकि वहाँ मिलती है नहीं मिलती है ये भी निर्भर नहीं करता है कि आपको मिलती है, हो सकता है कि और बढ़ जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक नई चीज को बना लिया है। लेकिन जो आपका नेगेटिव जो एक विचारधारा या जिस वे में आप सोच रहे थे वो तो अब भी वैसे चल रही है ना, तो वो काम करती ही रहेगी। तो इसे कहते हैं कि अपनी किसी कमी से भाग लेना। हमें पता नहीं होता, हम ये अनजाने में करते हैं क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है। तो फिर क्या करना चाहिए? कि हम मतलब भागिए मत। पहली चीज, भागिए मत। अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंग्स को करने की शक्ति उतनी है, आप कितनी प्रगाढ़ता से उसको कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, सकारात्मक भी कर सकते हैं। क्योंकि ना आपका पैसा लगता है नेगेटिव सोचने में, ना आपका पैसा लगता है पॉजिटिव सोचने में। और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप अपने विचारों को देखते रहें, उसको महसूस करते रहें, तो एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही उसमें पहुंच जाएं। नहीं, अगर आप बीच बीच में भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मैं जहां बैठा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसके प्रति ध्यान देने की कोशिश करते हैं अगले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो ऑटोमेटिकली होता ये है। मैं इसमें एक बहुत छोटी छोटी टिप्स आपको बता रहा हूं कि आप इसे करने से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आप अभी तक कर क्या रहे थे। थोड़ी सी अवेयर होते ही आपकी जो कॉन्शियसनेस है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो चेतना है, या आपका जो एक अवेयरनेस है, वो आपके प्रति सजग होने लगेगा। देखिए, अवेयरनेस, जागरूकता जो होती है, ये हमें स्वयं से जगानी पड़ती है, अपने अभ्यास से, अपने थिंक करने के प्रोसेस से, सोचने के प्रोसेस से, समझने के प्रोसेस से, अपनी साधना से, अपने जाप मंत्र योग या जो भी आप कर रहे हैं उससे जगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ उनकी अवेयरनेस जागृत होती है जो अध्यात्म को फॉलो करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनकी भी अवेयरनेस बहुत जागृत थी। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन हवन कीर्तन करते थे या कुछ और करते थे। हाँ, हो सकता है मेडिटेशन करते हो, और मेडिटेशन सिर्फ अध्यात्म का पार्ट नहीं है, अध्यात्म का पार्ट है, बाकी वो आपके दैनिक जीवन में आपको बेहतर बनाने का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर हमें अध्यात्म को और चीज़ों को थोड़ा अलग करके सोचना पड़ता है, लेकिन असल में हर एक चीज़ विज्ञान है, साइंस है, या कह सकते हैं हर एक चीज़ अध्यात्म ही है। तो यहाँ पर हम उस पर बहस नहीं करेंगे। तो या तो आप अपने विचारों के प्रति अवेयर रह सकते हैं, अगर आप इस रूल को अपने जीवन में अप्लाई करें, तो आप स्वयं, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो विचार करने का तरीका है, वो आपके हाथ में आने लगेगा, यानी कि आपके कंट्रोल में आने लगेगा। जब हमारा कंट्रोल, हमारी अवेयरनेस नहीं जागती है, हम अवेयर होकर के कोई काम नहीं करते हैं, कोई भी चीज नहीं करते हैं, तब आपका मन, आपकी पर्सनालिटी, आपके भावनात्मक पहलू और आपका मानसिक पहलू, ये दो पहलुओं से पूरी तरह कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। जी, आपका भावनात्मक पहलू यानी कि आपके इमोशंस, और आपके जो विचार यानी कि मेंटल स्तर पे आप इन चीज़ों को, ये चीज़ें कंट्रोल करने लगती हैं। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ को, आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से कोई विचार आपके मन में आया, वो नेगेटिव था, किसी से झगड़े का था, किसी ने आपको कुछ बोला है, तो आप इंस्टेंट उसी अवस्था में भी गुस्से में आ जाते हैं, नफरत में आ जाते हैं।
और उस टाइम पर आपसे कोई कुछ बोले तो आप उसको उल्टा ही जवाब देंगे। तो आप सोचिए कि जो घटना घटित नहीं हुई है या हो चुकी है कब, अब तो वो जा चुकी है, या फिर भी एक विचार आपको किस प्रकार से आपकी भावना पर या आप पर किस प्रकार से कंट्रोल पाएगा कि आप दूसरे व्यक्ति को भी उल्टा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी भावना, आपका भावनात्मक पहलू और आपका मानसिक पहलू, ये दोनों पहलू आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और जब यहां पर हम इस पॉइंट पर हम आते हैं, तब लोगों की बातें, लोगों के विचार, लोगों का जीवन, ये सब आपको प्रभावित करते हैं और बहुत गहरे स्तर पे करते हैं। फिर कोई आपको कुछ बोले तो भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा रिएक्ट तो चलिए बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें हम खुद को भी शामिल कर लेते हैं, हम खुद भी उस आग में जलना शुरू कर देते हैं। जबकि कोई जलना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम इस आग में जलें, कोई नहीं चाहता है कि हम हमारा कोई मानसिक रूप से या फिर इमोशन से हमारा कोई नुकसान हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली इस प्रकार से चलती है कि हम कई बार उसको अपना कर भी बैठ जाते हैं कि नहीं, अब ये मैं करूँगा, मुझे सोचना है नेगेटिव तो सोचना ही है। और इस नेगेटिविटी से अपने भाव पर, जो बार बार आपका भाव ऊपर नीचे जा रहा है, कभी एकदम खुश होता है तो कभी एकदम एकदम गम में आ जाता है या कभी गुस्से में आ जाता है, आप कुछ सोच लेते हैं। तो इसका मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भावनात्मक पहलू और आपका मानसिक पहलू तय कर रहा है। तो यहां पर आप स्वतंत्र कहाँ रहे, स्वतंत्र कहाँ रहे हम। अब इस स्वतंत्रता के साथ मतलब ये जो हमारी एक जेल है, हमारे मन की और भावनाओं की जो जेल है, अब इस जेल में रह करके हम बिना स्वतंत्र हुए हम एफर्मेशन दे रहे हैं खुद को कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं 4 महीने बाद गाड़ी ले चुकी हूँ, मैं अपनी कंपनी में मुझे प्रमोशन मिल चुका है। तो यहाँ प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि आप भावनात्मक और मानसिक पहलुओं के ही कंट्रोल में हैं। अगर कोई ऐसी अवस्था अगर आपकी ऐसी अवस्था है कि सामने खड़ा व्यक्ति आपको कुछ भी बोल रहा है, आप सिर्फ उसको अवेयर होकर सुन रहे हैं, रिएक्ट हो सकता है लेकिन इतना कि आपके कंट्रोल में हो, तो आप समझ जाइए आप अवेयर व्यक्ति हैं और फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट जल्दी से कर पाएंगे। आपके लिए अफर्मेशन बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर किसी की भी बात, कोई भी चीज अगर आप पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, चाहे वो खुशी की बात हो या गम की बात हो, दोनों चीजें अगर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसका मतलब कि आप अपने इन दो पहलुओं के चपेट में आ चुके हैं। और इसमें 99% लोग होते हैं, यहां तो आना भी नहीं बोलेंगे, कह सकते कि सभी हैं। तो इसी वजह से होता है कि एक पहलू दूसरा जो हमारे साथ चल रहा है, जिसमें हम नेगेटिव सोचते हैं, या सोचने से ही वो सिर्फ नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ऐसा भी सोचना हो सकता है कि वो चीज़ें मतलब उसके भी पहलू बना लेते हैं कि कोई चीज़ हमारी काम नहीं करेगी या हमारा ये काम नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा, इसके पीछे के सारी पॉसिबिलिटीज को भी हम सोच लेते हैं। फिर जाते जाते हम बहुत गहरे पहुंच जाते हैं, जबकि संभावना ये भी है कि वो चीज हो सकती है, आपका वो कार्य बन सकता है। मैं यह कार्य बोल रहा हूं, हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा बल अपने डर पे देते हैं, अपने फियर पे देते हैं, और जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं उसी को अक्सर मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें डर के प्रति ज्यादा सजगता हमारी है, बजाय इसके कि हम इससे विपरीत कोई सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दें। तो अगर आप अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने सोचने के पैटर्न को अगर आप अवेयर होके अगले 1 घंटे के लिए देखें, तो आप काफी हद तक अपने मन के बारे में समझ पाएंगे कि कोई भी चीज ऐसे ही आपके जीवन में घटित नहीं हो रही है। हालांकि ये सिर्फ एक पहलू है, इसके साथ और भी पहलू आपके जीवन में क्या काम करते हैं वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। जैसे कर्म का सिद्धांत भी होता है, डेस्टिनी का यानी कि भाग्य का सिद्धांत भी काम करता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं
लेकिन यहां पर पहले आपको एक चीज के प्रति सजग तो कम से कम होना पड़ेगा। अगर आपकी सजगता यहां पर जाग जाती है, आप सजग हो जाते हैं, आप जागरूक हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जागरूक होकर आप बुद्ध बन जाएंगे, ठीक है, वहां तक क्या पहुंचना, आप अपने जीवन के प्रति जागरूक रहिए, इतना ही काफी है। तो यहां पर जैसे हम जागृत होते हैं, जागते हैं अपनी सोच विचार के प्रति, तत्क्षण क्या होता है कि आपके जो दो पहलू, मानसिक पहलू और आपका इमोशनल यानी कि भावनात्मक पहलू, ये आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। फिर आपके हाथ में कहीं ना कहीं अपने आपके विचार, आपके एफर्मेशंस, आपके बिलीव सिस्टम आपके हाथ में आने लगते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टिप्स बताए कि आप अपने विचारों के प्रति अवेयर होइए, तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरह की सोचने की प्रक्रिया है या किसी भी चीज को देखने की प्रक्रिया है। अगर आप ये भी, मैंने एक पहलू बताया, लेकिन नॉर्मली अगर आप अपनी एफर्मेशन के साथ साथ कुछ योग प्राणायाम का अभ्यास करें, तो आप निश्चित रूप से जो अफर्मेशन दे रहे हैं उसको फलीभूत अपने जीवन में कर पाएंगे। कारण ये है कि प्राणायाम, ये जो अभ्यास होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी भावनात्मक स्तर को, आपके मानसिक स्तर को, आपके चक्रों को, आपकी ऊर्जाओं को क्लीन करके शुद्ध करते हैं और ऊर्जावान बनाते हैं। यहाँ आप रेकी भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये जो आपके लिए बेहतर हो। आपके लिए बेहतर हो से मतलब ये है कि आपको ये कंसल्ट में करना है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो लोग मानसिक पेशेंट हैं, थोड़े मोड़े हैं, ज़्यादा भी हैं, वो लोग ध्यान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ध्यान उनके लिए एक और गहरी खाई की तरह है, इसलिए वो लोग तो बिल्कुल ध्यान ना करें जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति में ज़्यादा हैं। ज़्यादा मतलब कि ऐसी स्थिति है कि जो जो सिम्टम्स आपके साथ बहुत ज़्यादा घटित होते हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो व्यक्ति साधना करने बैठ जाए, ध्यान करने बैठ जाए, उसको सिर्फ नुकसान होने वाले हैं। तो ये तय आप करते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसलिए कंसल्ट में करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ठीक हैं, आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग, प्राणायाम, रेकी हीलिंग, मेडिटेशन या आपका कोई भी स्पिरिचुअल अभ्यास जो आपके मन को, शरीर को, आपकी इंद्रियों को शुद्ध करता हो, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के एफर्मेशन को, बिलीफ सिस्टम को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और वो चीज़ें निश्चित रूप से आपके जीवन में काम करेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी क्लीनिंग की है, आप खुद को हील किया है, एम्पावर किया है। तो नेगेटिव पहलू स्वतः ही हमारे जीवन से कटने लगते हैं और सकारात्मक पहलुओं को बल मिलने लगता है जो आप एफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये वजह होती है कि जब हम मोटिवेशनल स्पीकर से एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, जानकारी या फिर एक ज्ञान कह सकते हैं, इसको लेकर आते हैं, हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और जब हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऐसे क्यों मिलते हैं, कारण मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ आपके विश्वास की शक्ति काम नहीं कर रही है कि आप कोई एफर्मेशन बोलकर उसको बिलीव करना चाहते हैं। इसके विपरीत भी एक शक्ति है जो काम कर रही है, आपको उसको भी अनदेखा नहीं करना है। और यह तभी होगा जब आप खुद के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन के प्रति अवेयर हो जाएं, जागृत हो जाएं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है जब आप आपकी पर्सनालिटी को, आपके सारे भाव को, आप किससे कैसे बात करेंगे, किसको किस प्रकार से डील करेंगे, जब ये आपकी भावनाएं तय करती हैं, आपका मानसिक पहलू तय करता है, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि एक दिन आप इसको तय करने लगें। ये सारी चीजें सिर्फ अभ्यास से होती हैं, आपकी अवेयरनेस से होती हैं। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। कुछ भी अगर छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।